हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, भाषा सागर के बारे में जानते रहिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और नए पाठ को। पाठ 8, चांद और सूरज। सूरज और चांद। तो इस पाठ के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं नवग्रह हैं, जो 9 ग्रह होते हैं हमारे, वह क्या क्या हमें लाभ देते हैं, कब कब निकलते हैं और वह कहाँ हैं, कैसे हैं, है ना, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ चले जाते हैं। पहले इसका केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। हम हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, कभी अपने घर परिवार से सीखते हैं तो कभी प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। आइए पाठ को पढ़कर चंद्रमा और ग्रहों के बारे में समझें। तो ये देखिए, ये क्या है, चित्र में देख रहा होगा आपको। दादाजी बैठे हुए हैं और बच्चे को गोद में लिए हुए हैं यहाँ पर। और बच्चा कहाँ इशारा कर रहा है? बच्चा आसमान की तरफ इशारा कर रहा है और ग्रहों के बारे में दादाजी से जानकारी हासिल कर रहा है। आइए पाठ के माध्यम से हम भी जानते हैं इन ग्रहों के बारे में। सूर्य अस्त हो चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था, आसमान में तारे दिखने लगे थे। वैभव भी इन तारों को देख रहा था। यह क्या हुआ? वाह दादाजी, देखो दादाजी, पूरब की तरफ चांद निकल रहा है। अब तो तारे भी कम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो वैभव, हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है, इसमें असंख्य तारे हैं। ऐसा लगता है कि पूरब से ये पश्चिम की ओर गति करते रहते हैं। गर्म गैसों से भरे इन तारों का ताप बहुत अधिक होता है। इसी तरह चंद्रमा भी है। तो दादाजी से बच्चा पूछ रहा है कि ये देखो आसमान में क्या है, ये तारे, ये क्या कर रहे हैं? तो दादाजी उसको समझा रहे हैं कि ये तारे हैं और तारे का अपना प्रकाश होता है। अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष जो है हमारा रहस्यों से भरा हुआ है। अभी तक पूरे अंतरिक्ष को कोई भी नहीं घूम पाया है, ना देख पाया, ना समझ पाया है। सभी वैज्ञानिक जो हैं वो एक एक तारे, एक एक पिंड, एक एक ग्रह की खोज में लगे रहते हैं हमेशा। तो दादाजी बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं और ये तारों का अपना अपना ताप होता है, जिसके कारण ये चमकते रहते हैं। ऐसे भी चंद्रमा भी एक तारा है, लेकिन चंद्रमा तारा नहीं है। चंद्रमा क्या है? ग्रह है, वो भी उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा तारा नहीं है। तारा क्या है? सूरज है। तारा तो एक ही है, सूरज। चंद्रमा दादाजी, क्या चंद्रमा भी तारा है? वैभव ने पूछा। नहीं बेटा, चंद्रमा उपग्रह है, दादाजी ने बताया। तो मुझे इसके बारे में भी कुछ बताइए, वैभव ने कहा। तो देखो, मैंने बताया था ना कि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। हाँ हाँ, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना। चंद्रमा उपग्रह है। इस वायुमंडल जल और जीवन है। इस वायुमंडल पर जल और जीवन है। किस वायुमंडल पर? चंद्रमा के। आकाश का यही ऐसा पिंड है जो रात को सबसे अधिक चमकता है और लोगों को दिखाई देता है। अभी दादाजी भी कुछ बता ही रहे थे कि वैभव ने फिर पूछ लिया, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से कितनी दूर है? अब देखिए, वैभव के दिमाग में प्रश्न पे प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर ये होता कैसा है, कहाँ है, क्या होता है इसके अंदर, सारी जानकारियाँ वो लेना चाह रहा है। वैभव, हमारी धरती से चंद्रमा की कुल दूरी लगभग 38,04,403 किलोमीटर है और धरती के चारों ओर यह अंडे के आकार में घूमता है।
तो इतना दूरी पर होने पर भी ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। वैभव, अब बड़ी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चंद्रमा का प्रकाश भी धरती पर फैल चुका था। अरे हाँ वैभव, एक विशेष बात तुम्हें बताई ही नहीं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अलग अलग स्थिति में चंद्रमा की चमक भी अलग अलग दिखती है। जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा होता है तो केवल वही भाग चमकता है जो सूर्य की तरफ होता है। तो देखिए दादाजी ने कितना अच्छा समझाया कि चंद्रमा अपने आप नहीं चमकता है। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब और सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो सारा प्रकाश चंद्रमा पर ही पड़ता है, पृथ्वी पर नहीं आता है, तब सूर्य चमकता है। तो सूर्य के चमकने पर ही चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। दादाजी ने कहा, वैभव, सूर्य भी चंद्रमा की तरह ही अद्भुत है। तो उसको लगा कि चंद्रमा जैसा है वैसा सूर्य भी है। अब दादाजी बताते हैं, यह गैसों से भरा एक तारा है जो हमें इतना प्रकाश देता है कि धरती की हर वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं। यह सब उसके गर्म गैसों के कारण ही हो पाता है। इस गैसों और प्रकाश का कुछ भाग धरती पर आ जाता है, अधिकतर तो अंतरिक्ष में ही रह जाता है। तो देखिए सूरज का प्रकाश भी कुछ मात्रा में ही हमारी धरती पर आ पाता है। तब भी देखो सूर्य का प्रकाश कितना तेज होगा कि वो इतनी दूरी से इतना सा प्रकाश आने पर हमारी धरती कितनी गर्म हो जाती है। तो उसके पास तो कितने सारे ताप की कितनी सारी मतलब उसके पास जाने पर तो कोई व्यक्ति जल क्या खाक ही हो जाता होगा दूर से ही। सूरज की ताप की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो। ग्रह किसे कहते हैं दादाजी? वैभव ने पूछा। अब देखिए अभी तक वैभव को पता था कि चंद्रमा जो है उपग्रह है और सूर्य जो है तारा है। अब उसको पता करना कि ग्रह किसे कहते हैं। वैभव बेटे, ग्रह भी आकाश में घूमने वाले पिंड होते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह ही होते हैं। तो यहाँ दादाजी ने बताया कि बहुत सारे ग्रह हैं हमारे यहाँ। तो ये सब जो ग्रह हैं इनके नाम ये हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब क्या हैं? ग्रह हैं, क्योंकि ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। वैभव फिर पूछना चाहता था, लेकिन तभी माँ ने कहा कि भोजन तैयार है, आप लोग अब और देर ना करें। माँ की बात सुनते ही वैभव अपने दादाजी को लेकर बरामदे में आ गया। तो देखिए यहाँ पाठ के माध्यम से वैभव ने क्या किया जाना कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ऐसे ही पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और पृथ्वी के ग्रहों के साथ और 9 ग्रहों के बारे में, 8 ग्रहों के बारे में जाना। और ऐसे ही सूर्य के बारे में भी जाना कि सूर्य पर कितना ताप होता है, कैसे सूर्य चमकता है, तो सूर्य के बारे में भी जाना। अब उसकी बहुत सारी जानकारी उसने एकत्रित कर ली और वह रात के खाने के लिए पहुंच गया। नैतिक मूल्य है यहाँ पर, सीखना नियमित प्रक्रिया है, हमेशा सीखना चाहिए। इसके लिए हमें अलग अलग साधनों का उपयोग में लाना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। तो देखिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहने से ही हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जान पाते हैं। यहाँ हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में अभ्यास कार्य को करेंगे। और आप सबके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।